दोस्तों, अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आई है। यूपीपीसीएस की तरफ से 428 से ज्यादा आरओ और एआरओ पोस्ट का भर्ती का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और नोटिफिकेशन आपका कभी भी देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 428 वैकेंसीज एग्जैक्टली कहां से आ रही हैं, इनके नोटिफिकेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है और सबसे जरूरी कि इस बार का ट्रेंड देखकर हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्ट किया जाए। वीडियो के एंड में एक जरूरी चीज भी आपको बताऊंगा जो आपको अभी से तैयार कर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज नहीं हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो आयोग को मिल चुके अध्याचन और उनके रिसेंट डेवलपमेंट पर बेस्ड है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आयोग को डिपार्टमेंट से वैकेंसी का डाटा मिल चुका है और भर्ती प्रोसेस शुरू होने का रास्ता अब लगभग क्लियर हो चुका है। इसी वजह से ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि जब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें जो है वो जब क्लियर हो जाती हैं तब नोटिफिकेशन आने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब समझते हैं कि ये 428 नंबर आया कहां से। सबसे ज्यादा पोस्ट उत्तर प्रदेश सचिवालय से आई हैं। समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के 92 पोस्ट और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ के 267 पोस्ट, ये मिलाकर सचिवालय से अकेले 359 वैकेंसीज बन जाती हैं। इसके अलावा राजस्व परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ने भी अपनी तरफ से 69 पोस्ट का अध्याचन आयोग को भेजा है। इन दोनों को जोड़कर टोटल आपकी 428 वैकेंसीज यहाँ पर बन रही हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करनी है, ये आपका फाइनल नंबर नहीं है। अगर आने वाले दिनों में किसी और डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी का यहाँ पे अध्याचन आता है तो ये संख्या आपकी और भी बढ़ सकती है। अब समझते हैं कि इतने क्लियर वैकेंसी डाटा के बावजूद नोटिफिकेशन आपका अटका क्यों हुआ है। इसकी मेन वजह थी सीएम फेलोशिप योजना से जुड़ी एक नई नियमावली। सरकार को अनुसंधानविदों यानी कि रिसर्च फेलोज के लिए एज लिमिट में छूट और स्पेशल वेटेज से रिलेटेड कुछ रूल्स थे जो कि फाइनलाइज करने थे। ये नियमावली अब अप्रूव हो चुकी है और जरूरी प्रावधान यहाँ पर लागू भी कर दिए गए हैं। इसी क्लियरेंस के आधार पर 25 जून को पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर रिलीज हो चुका है। मतलब कि जो लीगल और आपकी जो प्रशासनिक रुकावटें थी वो अब आरओ एआरओ समेत कमीशन की बाकी पेंडिंग भर्तियों के लिए भी खत्म हो चुकी हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब किसी आयोग में एक मेजर भर्ती का रास्ता क्लियर हो जाता है तो यूजुअली बाकी की पेंडिंग भर्तियां भी उसी क्लियरेंस का फायदा उठाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सभी का लीगल फ्रेमवर्क जो है वो सेम होता है। पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है इसी नियमावली के आधार पर। इसलिए एक्सपर्ट्स और एजुकेशन पोर्टल्स ये मान रहे हैं कि आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन भी अब जल्दी ही आ सकता है, क्योंकि कोई भी प्रशासनिक या लीगल ऑब्स्टेकल यहाँ पर अब नहीं है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछली आरओ एआरओ की भर्ती 2023 में निकली थी जिसमें कि 419 पोस्ट थी। इस भर्ती में रिकॉर्ड 10,76,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। ये आपके आयोग के इतिहास में किसी एक भर्ती के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड है। इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट 5 अप्रैल 2026 को डिक्लेयर हुआ है। मतलब जैसे ही एक साइकिल आपका खत्म होता है दूसरे साइकिल का इंतजार शुरू हो जाता है और यही वजह है कि लाखों कैंडिडेट्स अब नए नोटिफिकेशन का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। देखिए, मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जैक्ट डेट आपकी कंफर्म नहीं हो सकती जब तक कि आयोग खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज ना करे। लेकिन जो पैटर्न हम देख रहे हैं उसके आधार पर कुछ चीजें यहाँ पर समझ सकते हैं। जब वैकेंसी का आपका अध्याचन कमीशन के पास हो और आपकी सभी लीगल रुकावटें खत्म हो चुकी हों और इसी क्लियरेंस का यूज करके एक दूसरी मेजर भर्ती यानी कि पीसीएस 2026 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी हो, तब नॉर्मली नेक्स्ट नोटिफिकेशन का गैप कुछ हफ्तों से लेकर 1 से 2 महीने तक का होता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि नोटिफिकेशन आने वाले समय में जल्दी ही रिलीज हो सकता है। जब तक नोटिफिकेशन का वेट चल रहा है, सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो है कुछ भी ना करना। ये सबसे गलत अप्रोच है। इसकी जगह ये टाइम आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पिछला सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी आपके सामने अवेलेबल है, उसे रिवाइज करना शुरू कर दो। आरओ एआरओ का प्रीलिम्स जनरल स्टडीज और जनरल हिंदी पर बेस्ड होता है और मेंस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के पेपर्स होते हैं। अगर आप अभी से इन दोनों की तैयारी अच्छे से शुरू कर दोगे तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप दूसरों से काफी आगे होंगे। और अब वो जरूरी चीज जो मैंने शुरू में प्रॉमिस की थी, जब भी नोटिफिकेशन आता है एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में लगता है।
फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर। इसलिए अभी से आप अपना ओटीआर कंप्लीट कर लो अगर नहीं किया है तो। अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रेडी रखो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार दोबारा चेक कर लो, जैसे कि एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एआरओ के लिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की रिक्वायरमेंट्स। जब नोटिफिकेशन अचानक आएगा तब आप किसी लास्ट मिनट कंफ्यूजन में नहीं फंसोगे और अपना तुरंत फॉर्म जो है वो अप्लाई कर पाओगे। तो फटाफट से हम रिकैप कर लेते हैं कि वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन वैकेंसीज का रास्ता लगभग साफ है। 428 वैकेंसी, जिसमें से आपकी 359 वैकेंसी सचिवालय से हैं और आपके रेवेन्यू काउंसिल से 69 वैकेंसीज हैं। डिले की वजह थी आपकी सीएम फेलोशिप नियमावली, जो कि अब अप्रूव हो चुकी है। पीसीएस 2026 नोटिफिकेशन इसी क्लियरेंस के बेसिस पर ऑलरेडी आ चुका है। पिछली भर्ती में रिकॉर्ड 10,76,000 एप्लीकेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था। एग्जैक्ट डेट यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन की कंफर्म नहीं है, लेकिन जल्दी ही आपकी रिलीज होने की उम्मीद है। और अभी से आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है और ओटीआर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी रखना है। अगर आप भी आरओ एआरओ 2026 का वेट कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए वेटिंग, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा मैं तुरंत एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको सबसे पहले पता चले। एक बात याद रखिए, ये वीडियो अवेलेबल जानकारी के आधार पर बनी है, इसलिए ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए यूपी पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तैयारी में लगे रहो। जय हिंद।